हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, निरक्ष रेखा पर या विषुवत रेखा पर। इससे पहले हमने देखा था कि अक्षीय बिंदु पर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमें वहां से मिला था kp/r3 2kp/r3 ऐसा कुछ मिला था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसके द्विध्रुव जो है उसके ऊपर बल आघूर्ण कितना लग रहा है। आज की हमारा हेडिंग भी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो उसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र ये इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र ये बना लिया। यहां पर हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक द्विध्रुव जिसका सिरा A ये सिरा B ऐसा है। यहां पर मैं कहता हूं कि यहां पर -q आवेश रखा है, यहां पर +q आवेश रखा है बिंदु B पर, और ये जो द्विध्रुव है A और B देखिए +q -q समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हुए हैं इसमें। तो ये द्विध्रुव जो है थीटा एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है। किस पे झुका हुआ है? थीटा एंगल पर झुका हुआ है। अब हम इसके लिए जो हम चीज मानी थी वो हम वापस देख लेते हैं कि माना, लिख लेते हैं इसको, माना AB एक द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इसका जो B सिरा है यहां पर +q आवेश रखा है, A सिरे के ऊपर -q आवेश रखा है। तो हम दिशा की बात कर लेते हैं कि B के ऊपर जो +q आवेश रखा है उस पर लगने वाला जो बल है F बराबर QE, और दिशा जो होगी इधर होगी, इधर F बराबर यहां पर कितना होगा QE होगी, और यहां पर क्या होगी इधर होगी F बराबर क्या है QE। इस सिरे के ऊपर लगने वाला बल F बराबर QE -QE, और यहां पर F बराबर +QE ऐसा होता है। अब जब हम इसकी बात करें तो अब देखिए यहां पर ये ऐसा इधर क्यों था, ये इधर क्यों है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आवेश रखा है और यहां पर क्या हुआ है नेगेटिव आवेश रखा है। साथ में लिख लेते हैं कि यह थीटा कोण पर झुका हुआ है। किस पर झुका हुआ है? थीटा एंगल पर झुका हुआ है। अब विद्युत जो द्विध्रुव के जहां पर +q आवेश रखा है उस पर लगने वाला बल हम क्या लिखें? विद्युत द्विध्रुव में +q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर +QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में कहां पर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा -q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर -QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब हमने कहा +q आवेश और -q आवेश है, -q आवेश के ऊपर F बराबर -QE और यहां पर F बराबर ये +QE, ये हमारे पास बल लग रहे हैं। द्विध्रुव जो रखा है वो कितने एंगल पर झुका हुआ है? थीटा एंगल पर झुका हुआ है। अब यहां पर यदि हम इसका परिणामी निकालना चाहें, किसका? ये जो एंगल है इसका, अगर यहां पर जो लगने वाला परिणामी बल है इस द्विध्रुव पर, अतः क्या लिखें? द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल कितना परिणामी बल लग रहा है?
भाई एक तरफ माइनस क्यू लग रहा है, एक तरफ प्लस क्यू लग रहा है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इसको उससे पहले ज्योमेट्री इसकी ओर बना लेते हैं, इसको नीचे की तरफ मिलाते हैं, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं सी। तो ये भुजा कौन सी होगी, बीसी। अब यहाँ पर देखिए ये जो बीसी है ये क्या है, बीसी बराबर, वैसे हम देखा जाए तो ये एक सदिश राशि द्विध्रुव आघूर्ण जो है, क्योंकि यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस है, ये 2a डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 2a sin थीटा। ये वाली भुजा किसका नाम क्या होगा, 2a sin थीटा हो गया। थीटा एंगल पर झुकी हुई है, 2a sin थीटा। यदि यहाँ पर ऐसे आदिश के रूप में होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, cos थीटा हो जाता। लगने वाला परिणामी बल कितना है, Ft बराबर, Ft का मतलब क्या है, F टोटल QE प्लस और माइनस QE, ऐसा मान भी है, Q बराबर QE प्लस और यहाँ पर माइनस QE। अब आप देखें QE प्लस माइनस QE, यानी हम इसको कहें QE माइनस QE, इट मींस F टोटल बराबर कितना है, 0 है। लगने वाला टोटल बल कितना है, 0। अब यहाँ पर लगने वाला इस द्विध्रुव पर, किस द्विध्रुव पर, जो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, इस पर लगने वाला जो टोटल बल है Ft का मान है वो कितना आ रहा है, 0। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो द्विध्रुव रखा है ये स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, क्योंकि किसी प्रकार का बल यह काम नहीं करेगा। दोनों बल समान और प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत है, परिमाण में समान है और प्रकृति में विपरीत है। तो हम लिखेंगे कि यहां परिणामी बल 0 है। परिणामी बल कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा QE प्लस माइनस QE, F टोटल बराबर कितना, 0। अतः विद्युत द्विध्रुव जो है स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। अतः फलस्वरूप लिख सकते हैं हम, तो यह फलस्वरूप विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लगने वाला जो टोटल बल है वो कितना है, इसका 0 है। इसलिए ये जो द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है ये गति नहीं करेगा। तो अब यहां से हम इसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण देख लेते हैं। बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला होता क्या है, बल आघूर्ण के लिए हमारे पास एक सिंपल सा, वैसे बल आघूर्ण को हम लिखते किससे हैं, बल आघूर्ण को हम टॉर्क से लिखते हैं। ऐसे इसको क्या तो टाउ बोलते हैं, टाउ, टाउ टॉर्क, आपको ये चीजें लिखा मिल सकता है, या तो टाउ या टॉर्क। ये किसके लिए, बल आघूर्ण के लिए। किसके लिए, बल आघूर्ण के लिए। ठीक है, तो हम यहां से टॉर्क का मान निकालें कि बल आघूर्ण कितना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होगा, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी भी एक आवेश पर, यहां पर 2 आवेश रखे हुए हैं, तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल और बलों की क्रियाओं के मध्य लंबवत दूरी, बलों की क्रियाओं के मध्य लंबवत दूरी, ये वाला मान कितना है। तो हम लिखें कि बल आघूर्ण बराबर, देखें बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होगा, किसी एक आवेश, जो ये हम इस द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, और द्विध्रुव के लिए मैंने कहा कि दो समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के रखे हुए हैं। एक पर जहां पर आप देख रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश रखा है किसके ऊपर, ए सिरे के ऊपर, और प्लस क्यू आवेश किसके ऊपर रखा है, बी सिरे के ऊपर रखा हुआ है। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक आवेश पर लगने वाला बल कितना है, यहां पर QE है, यहां पर QE है। हालांकि QE यहां पर लगने वाला बल है लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत लगे हुए, परिमाण में तो समान है। किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल इनटू
बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। अब यहां पर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल क्या है? बलों की क्रिया रेखाओं के जो बीच की दूरी है, या हम कहें कि बीच की लंबवत दूरी, बीच की क्या कहें? लंबवत दूरी। आप यहां लिख लें लंबवत दूरी कितनी है? कितनी है लंबवत दूरी? बताइए। लंबवत दूरी हमारे पास कितनी है? BC। कितनी आई? BC। तो आप देखें इसको आगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो, किसी एक आवेश पर लगने वाला टॉर्क बराबर, यहां से हमारे पास हो गया QE इंटू BC। अब यहां हम लिख सकते हैं कि चूंकि BC बराबर कितना है? 2a sin थीटा। BC बराबर कितना है? 2a sin थीटा। तो हम यहां BC की जगह क्या रख दें? 2a sin थीटा रख दें। तो हम लिखें टॉर्क बराबर QE इंटू 2a sin थीटा। अब यहां से देखिए Q ये रहा हमारे पास, 2a ये रहा। Q इंटू 2a क्या होता है? लिख लें साइड में, चूंकि Q इंटू 2a बराबर क्या होता है? E होता है। तो हम यहां से लिखें इसको टॉर्क बराबर PE sin थीटा। टॉर्क बराबर क्या लिखा? PE sin थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। और यदि इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो हमारे पास सदिश रूप में क्या होगा? यहां लिख रहा हूं मैं सदिश रूप। टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ये इसका क्या है? वेक्टर फॉर्म में इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और यदि बलागुण की दिशा की बात करें, मतलब टॉर्क की दिशा की बात करें, तो इसकी जो दिशा है दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार दी जाती है। इसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार दी जाती है। अब इसके लिए कुछ एक कंडीशन भी है, कुछ स्पेशल कंडीशन। क्या क्या है? अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि टॉर्क बराबर PE sin थीटा, और कंडीशन इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जब जब हमारे पास थीटा का मान जो है वेरी करेगा तो हमें टॉर्क का मान भी चेंजेस होगा। अगर थीटा वेरी कर रहा है, टॉर्क वेरी करेगा। इसलिए हमें ये कुछ एक स्पेशल कंडीशन लेनी पड़ रही है। देखें कुछ स्पेशल कंडीशन क्या क्या है। स्पेशल कंडीशन हमें, यानी विशेष स्थितियां क्या क्या है? विशेष स्थितियां। अब हमें विशेष स्थिति के लिए थीटा लिखें, व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री, तो टॉर्क बराबर क्या होगा? PE sin 0 डिग्री। अब हमें पता है कि sin 0 बराबर कितना होता है? 0। sin 0 बराबर कितना होता है? 0। तो टॉर्क बराबर कितना हो गया? 0। टॉर्क बराबर 0, क्योंकि हम यहां लिखेंगे PE sin 0। PE sin 0 क्या कर देगा? कंप्लीट को 0 कर देगा। इसलिए द्विध्रुव जो है स्थायी साम्य अवस्था में होगा। अतः द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में है। स्थायी साम्य अवस्था में है। कब? जब थीटा का मान हमें क्या मिला? 0। तो द्विध्रुव कैसी अवस्था में होगा? साम्य अवस्था में होगा। अब यदि आगे बात करें, इस थीटा का मान कुछ चेंज करें, दूसरा कुछ मान ले लेते हैं इसका, तो देखें क्या होता है। अब अभी हमने लिया था थीटा बराबर 0 डिग्री। अब हम इसको चेंज करें और ले लें कि थीटा बराबर, सेकंड कंडीशन क्या है? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला तो वही होगा, PE sin थीटा। ठीक है। अब यहां हमें मिला sin 90, और sin 90 कितना होता है? 1। तो हम लिखें कि टॉर्क बराबर PE sin 90। तो टॉर्क बराबर कितना हो गया? PE। यानी हमें ये जो PE मिला है, ये मान, ये टॉर्क मैक्स है, अधिकतम मान मिला है ये बलागुण का। टॉर्क मैक्सिमम बराबर PE, ये बात। अब यदि इसको चेंज करें
और फिर इसको आगे मूव कराए तो हमारे पास होगा थीटा बराबर 180, पहले लिया 0 के ऊपर, फिर लिया 90 पर, अब हमारे पास क्या होगा थीटा बराबर 180। ये तीसरी कंडीशन है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो क्या होगा वापस टॉर्क बराबर P साइन थीटा, तो P E साइन 180 डिग्री, साइन 180 बोले तो 0, चूंकि लिख लो साइन 180 बराबर क्या 0, तो यहां से लिखें कि PE, तो यानी टॉर्क बराबर क्या हो गया 0 हो गया, टॉर्क बराबर फिर वापस से क्या हो गया 0। पहले द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में था, अब कैसे अवस्था में होगा अस्थायी साम्य अवस्था में होगा। लिख लें कि विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में है, विद्युत द्विध्रुव अस्थायी साम्य अवस्था में, अस्थायी साम्य अवस्था में है। तो ये कुछ एक हमारे पास कंडीशन थी कि अगर थीटा का मान ऐसा हो, थीटा का मान कुछ और हो तो क्या क्या होगा। जब थीटा का मान हमारे पास 0 था तो कितना हुआ टॉर्क बराबर 0, द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा 180 तो भी 0, द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। अब यदि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकता है और फिर इसका मान कैसे रखेंगे, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि दो आवेश जो हैं, दो आवेश जिनके ऊपर जो आवेश है उनका मान कितना है प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम है। क्या लें, दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम, कितना है 1000 माइक्रोकूलम है, और इनके बीच की दूरी लिख लेते हैं परस्पर 2 mm डिस्टेंस, मतलब दूरी पर स्थित है। हमारे पास जो आवेश है प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम, आप इसका मतलब आप समझते रहिए, ध्यान देते रहिए, प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम है और परस्पर कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं 2 mm की दूरी पर रखे हुए हैं, और विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इतनी दूरी पर रखते हैं तो क्या करते हैं विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की पावर 4, इस द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की पावर 4, कितना मान ले लिया जाए, इस द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, न्यूटन पर कूलम की एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। कितना डिग्री कोण पर रखा गया है 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या लिखा कि जो दो आवेश हैं प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम और परस्पर 2 mm की दूरी पर स्थित है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और 30 डिग्री कोण पर रखा है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का मान कितना होगा। अब देखिए यहां से हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास यहां से Q का मान दिया हुआ है 1000 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रोकूलम। अब सबसे पहले इसको क्या करें कूलम में बदल लें। तो मैं इसको लिखता हूं 10 की पावर -3। इसको क्या लिखता हूं 10 की पावर -3। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 10 की पावर -3 क्यों। भाई देखिए 1000 है
माइक्रो के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -6 लगाएंगे, तो 10 की पावर -6 3 पावर ये दी, तो हम यहां से क्या लिखते हैं 10 की पावर -3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात, 10 की पावर -3 बोला। अब दूसरी जो बात है ई का मान, जो विद्युत क्षेत्र है ई का मान कितना दे रखा है 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। जो 2a है 2a का मान कितना दे रखा है 2 mm दे रखा है, यानी 2 गुणा 10 की पावर -3 इतना मान भी दिया हुआ है। क्लियर, 2 गुणा 10 की पावर -3। और जो थीटा का मान है ये मीटर में है, याद रखें। और जो थीटा का मान है, थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। अब यहां से हम मान तो हमने सारे निकाल लिए, पहले जो सारी की सारी जो इकाइयां थी उन सबको इक्विवेलेंट कर लिया। तो टॉर्क बराबर क्या हो Pe sin थीटा, फॉर्मूला क्या हो टॉर्क बराबर Pe sin थीटा। P का मान कितना है, P देखिए यहां पर P क्या है, P का मान दिया हुआ है, क्लियर नहीं, तो हम क्या करें लगाइए P बराबर Q इंटू 2a। वास्तव में 2a जो है ये डिस्टेंस है ये वाली, ऐसा नहीं है कि 2 अलग है और a अलग है, नहीं। 2a क्या है, 2a जो होता है ये टोटल डिस्टेंस, यहाँ का विस्थापन है 2a, अलग नहीं है कुछ भी। तो हम यहां से क्या करें, यहां से देखें कि टॉर्क बराबर P तो है नहीं, तो Q इंटू 2a। Q का मान कितना है 10 की पावर -3, क्लियर, 10 की पावर -3। E का मान कितना है 15 गुणा 10 की पावर 4, 15 गुणा 10 की पावर -4, सॉरी 2a को भी एक साथ ही ले लेते हैं। यहां देखें पहले में सारे मान, मैंने इसका मान छोड़ दिया है, P का मान नहीं, Q का मान तो कितना है 10 की पावर -3 इंटू 2a हमारे पास कितना है 2 गुणा 10 की पावर -3। अब मान आएगा E का, यानी 15 गुणा 10 की पावर 15 गुणा 10 की पावर 4, माइनस नहीं है। और हमारे पास जो थीटा का मान है, थीटा 30 डिग्री, अब हमें पता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। आप देख लीजिए सारे के सारे आंकड़े, हमारे पास Q का मान कितना है 10 की पावर -3, 2a का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर -3, और यहां पर जो E का मान है वो कितना है 15 गुणा 10 की पावर 4, और साइन 30 का मान कितना है 1/2। हल कर लेते हैं। अच्छा, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये 2 से तो 2 चला गया, क्लियर, 2 से क्या हो गया 2 चला गया। अब आगे और देखें कि कुछ ऐसी पावर है जो आपस में घट रही है, कुछ आपस में ऐड हो रही है। तो अब हमारे पास यहां से मान कितना होगा, अब देखें कि यहां से मेरे पास 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये तो टोटल मान हो गए 10 की पावर -6। यहां पर 10 की पावर कितना है 4 है, साथ में कितना है 15 है, तो हमारे पास यहां पर कितना हो गया 15 गुणा 10 की पावर -2, क्लियर, न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास मान हो जाएगा किसका, टॉर्क का। टॉर्क बराबर 15 गुणा 10 की पावर -2, क्योंकि यहां पर 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 6 हो गए, यहाँ पर 4 हो गया, बाकी सारे कैंसिल हो गए, 15 का जो है वो यहाँ पर आ गया, न्यूटन मीटर हो गया। क्लियर है। इस प्रकार से हम इनको मान रख सकते हैं। अगर P का मान नहीं दिया हुआ है तो P हमारे पास क्या होगा Q इंटू 2a होगा, और यदि P का मान सीधा दिया हुआ है तो Q इंटू 2a की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप सीधा मान भी रख सकते हैं। सदिश रूप जब हो तो हमारे पास याद रखें ये वाला नहीं होता है, बीच में इंटू का साइन होता है। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।